तो टॉपिक है आज का, यदि किसी कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटी पर, उस पर मौजूद चार्ज पर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पर और उसके प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या क्या फर्क पड़ेगा यदि आपकी बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं तो, और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो ये दो अलग अलग यहाँ पे टॉपिक्स हैं आपके। तो पहले केस में बात करेंगे कि बैटरी आपकी कैपेसिटर से कनेक्ट है और आपने उस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करना है। तो देखते हैं, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हमारे पास एक कैपेसिटर है जो V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। इसका ये प्लेट इससे कनेक्ट आपकी हो गई और ये वाली प्लेट आपकी कनेक्ट कर दी मैंने नेगेटिव से। तो ये वाली प्लेट हो जाएगी आपकी प्लस की, ये वाली हो जाएगी आपकी माइनस की। तो मैंने बैटरी को कनेक्ट करते हुए, सेम बैटरी है, इसकी प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया है। वेरी स्लोली इंसर्ट किया गया है। तो मैंने एज्यूम कर लिया है कि बिफोर इंसर्शन द डाइलेक्ट्रिक slab between the plates, potential difference between the plate is V naught, electric field inside the capacitor is E naught, charge on capacitor is Q naught, energy is U naught and capacitance is C naught। तो मुझे बताइए कि बैटरी का काम क्या होता है। बैटरी का एक ही काम है कि जहां पर बैटरी कनेक्ट की गई है, बैटरी कनेक्ट की गई है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, जो पहले भी कनेक्ट थी। तो इसका मतलब होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। जिन पॉइंट के बीच में आपने बैटरी को लगा रखा है तो बैटरी उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, बिफोर इंसर्शन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज V नॉट, इट इज V नॉट। तो आपका ये हो जाएगा V नॉट का रहा होगा। चार्ज आपका यहाँ पर कैपेसिटर पर प्लस Q नॉट और माइनस Q नॉट है। तो चूंकि ये बैटरी अभी भी कहां लगी हुई है, उन्हीं दो पॉइंट के बीच में है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या रहेगा, जो पहले था। क्योंकि इसका काम क्या है, मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, जहां पर आपने इसको लगा रखा है। तो यही हमारा इस टॉपिक का की पॉइंट आपका मिल गया। यानी कि इस केस में आफ्टर इंसर्शन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बैटरी को आपने कनेक्ट रखा है तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो पहले था वही आपका अभी भी रहेगा। तो आफ्टर इंसर्शन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब पोटेंशियल डिफरेंस विल मेंटेन, दैट इज V नॉट। एक बात अब जानिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चार्ज क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, कैपेसिटेंस क्या होगी। हम जानते हैं C के बारे में। तो C नॉट की मैं बात करूं तो C नॉट आपका हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D, where A is the area of plate and D is the gap between the plates। तो ये आपका हो गया जब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं की गई थी। इस केस में C जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देते हैं तो ये आपका हो जाता है K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो इसकी वीडियो हमने बनाई है, पहले देख सकते हैं आप। तो ये जो चीज है वो क्या है, इट इज द C नॉट। अगर आप देखें ध्यान से तो ये क्या आपकी C नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देने के बाद बैटरी को कनेक्टेड रखते हुए मैं देख रहा हूं कि मेरा कैपेसिटेंस C नॉट इंटू K हो चुका है, K C नॉट। तो इसका मतलब हो गया कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर बिकम K टाइम्स। तो ये आपकी हो गई आपकी पहले के मुकाबले K टाइम्स। ठीक, अब बात करते हैं हम अदर पैरामीटर्स की। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो हम जानते हैं V इक्वल टू होता है आपका ED। तो पहले पता कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो E आपका यहां से हो जाएगा V बाई D। ठीक, तो पहले का क्या पोटेंशियल था आपका V नॉट। ठीक, तो V नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा E नॉट बाई D, सॉरी यहां से E इक्वल टू V नॉट बाई D। तो अब एक बात मुझे बताइए आप,
डाइलेक्ट्रिक मैंने इंसर्ट कर दिया है, लेकिन मैंने प्लेट के बीच के गैप को चेंज नहीं किया है। केवल क्या अंतर आया इसके अंदर, के स्लैब को इंसर्ट किया गया है। तो इट इज योर ई नॉट। यहां देखिए V मेरा क्या हो चुका है, क्योंकि V आफ्टर इंसर्शन द ट्रायंगल स्लैब V ही रहेगा आपका। ये आपका रहा V नॉट, ये आपका रहा D। तो इस केस में मैं देख रहा हूं कि V नॉट बाई D ही मिल रहा है मुझको, जो मेरा पहले था। तो स्लैब इंसर्ट कर दी मैंने, बैटरी को रखा है कनेक्टेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक, अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज क्या हो जाएगा इस पर एंड एनर्जी पर। तो चार्ज की बात करें, चार्ज का मतलब होता है Q इक्वल टू CV। ठीक, इनिशियली चार्ज क्या माना गया था, Q नॉट, इट इज C नॉट V नॉट। बट इन दिस केस मेरा C क्या हो चुका है, देखो इधर C हो चुका है KC नॉट। ठीक, इट इज KC नॉट। बट V मेरा कैसा रहा है, V नॉट ही रहा, तो V नॉट। अब C नॉट और V नॉट का प्रोडक्ट है, ये क्या है मेरा Q नॉट। तो Q इक्वल टू K Q नॉट। यहां मैं देख रहा हूं कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम K टाइम्स, ये मेरा हो गया है K Q नॉट। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी पहले कितनी थी, U नॉट हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर। बाद में हो जाएगी एनर्जी आपकी हाफ C V स्क्वायर। तो हाफ C कितना हो गया, KC नॉट, V कैसा रहा सेम, तो हाफ KC नॉट V नॉट का स्क्वायर। यहां से आपका हाफ C नॉट V नॉट का मतलब हो गया U नॉट, इट इज K U नॉट। तो कैपेसिटर की एनर्जी आपकी हो जाएगी K U नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि बैटरी को कनेक्ट रखा, डायरेक्ट स्लैब को इंसर्ट कर दिया, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे, बट अदर पैरामीटर्स, चार्ज आपका K टाइम हो गया, एनर्जी आपकी K टाइम हो गई, कैपेसिटेंस आपकी K टाइम हो गई। ठीक, तो ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, कि डायरेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया गया है कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड, तो इसकी कैपेसिटी, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो आप लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, चार्ज K टाइम हो जाएगा, एनर्जी K टाइम हो जाएगी, कैपेसिटेंस आपकी K टाइम हो जाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं कि बैटरी पहले कनेक्टेड थी, बैटरी को हटा दिया गया है। ठीक, और डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया है। तो अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, एनर्जी पर क्या क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब इसमें बैटरी आपकी नहीं लगी हुई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन आपका नहीं रहेगा, लेकिन जो चार्ज इस कैपेसिटर पर आ चुका था, क्योंकि पहले आपका ये कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड था, तो ये क्या हो गया होगा, चार्ज। इस पर चार्ज आपका आ गया है, वो क्या मैंने मान लिया है, Q नॉट। तो इनिशियल चार्ज क्या है इस पर, Q नॉट है, क्योंकि इसका कोई किसी से कनेक्शन नहीं है, ये आपका हो चुका है आइसोलेटेड कैपेसिटर। तो क्योंकि किसी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इस पे चार्ज था पहले, इसका चार्ज वही रहेगा, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। तो इस केस में बैटरी को हटा देने के बाद, डायरेक्ट इंसर्ट कर देने के बाद भी इस पे चार्ज क्या रहेगा, Q नॉट। तो इसका की पॉइंट क्या मिला मुझे, ये की पॉइंट मिला। पहले वाले में की पॉइंट क्या था, पोटेंशियल में कॉमन था। तो फिलहाल क्या देख रहे हो कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देने के बाद डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर चार्ज आपका रहेगा Q नॉट। और कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी आपकी, ये तो कॉमन सी बात है कि K टाइम आपकी हो जाती है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देने के बाद। कैपेसिटी और कैपेसिटेंस दोनों केसेस में आपकी हो जाएगी K टाइम्स। तो आप C और Q से भी निकाल सकते हैं
तो V की बात करें, पहले का क्या पोटेंशियल था, V नॉट। हम जानते हैं Q नॉट इक्वल टू C नॉट V नॉट, तो V नॉट इक्वल टू Q नॉट ओवर C नॉट। इन दिस केस V इक्वल टू Q ओवर C, बट इन दिस केस हम देख रहे हैं कि बाद में जो मेरा चार्ज है वो कितना रहा है, Q नॉट, और C मेरा क्या हो गया है, ये Q जो था इट इज Q नॉट, C मेरा हो गया है K C नॉट, ठीक है। तो V इक्वल टू Q नॉट बाई C नॉट इज V नॉट। तो मैं देख रहा हूं कि V नॉट बाई K आपको मिल रहा है आफ्टर पोटेंशियल इंसर्शन पोटेंशियल। तो V जो आपको मिला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज V नॉट बाई K, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो गया V नॉट बाई K टाइम्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स की बात हम कर रहे हैं, दैट इज E। तो E का मतलब होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का मतलब Q ओवर A, ठीक है। तो चार्ज क्या रहा इस पर, Q नॉट। A आपका एरिया ऑफ प्लेट, ये आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट। अब आफ्टर इंसर्शन E इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब Q अपॉन A। चार्ज कितना रहा इस पर, चार्ज आपका Q नॉट रहा, बट डायरेक्ट से मैंने क्या कर दिया है, इंसर्ट। तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स। तो E इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हो गया, E नॉट, इट इज E नॉट, इट इज K। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक एंड रिमूविंग द बैटरी इट बिकम E नॉट बाई K। इसको आप एक तरीका और निकालने का, E को इसको आप निकाल सकते हैं V बराबर ED से। हम जानते हैं V बराबर ED। तो अब यहां देखिए, इसका हो जाएगा V बराबर ED। तो अब यहां पर आपका मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो E नॉट इक्वल टू V नॉट बाई D, यहां पर हम निकालेंगे E इक्वल टू V बाई D। तो V यहां पे कितना हो चुका है आपका, V नॉट बाई K, V नॉट बाई K, इट इज D। तो V नॉट ओवर D इट इज E नॉट, इट इज E नॉट। तो E इक्वल टू E नॉट बाई K। तो इन दिस केस बैटरी रिमूव करने पर, डायरेक्ट्रिक को इंसर्ट करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E नॉट बाई K टाइम्स E नॉट बाई K रह जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम एनर्जी की। एनर्जी इन प्रीवियस केसेस U नॉट इक्वल टू हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर। अब इन दिस केस U हाफ CV स्क्वायर, U इक्वल टू हाफ C कितना हो गया नए केस में KC नॉट, V कितना हो गया V नॉट बाई K टाइम खोलो उसका स्क्वायर। तो 1/2 KC नॉट इंटू V नॉट स्क्वायर बाई K स्क्वायर। एक K से आपका एक K चला गया, तो हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर बाई K, इट इज U। ये क्या है आपका U नॉट। तो U इक्वल टू U नॉट बाई K। आपका जो एनर्जी मिला है वो हो गया U नॉट बाई K। पहले क्या था U नॉट, अब कितना हो गया U नॉट बाई K। तो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने पर बैटरी को हटा दिया जाता है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बाई K हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई K हो जाएगा, एनर्जी बाई K हो जाएगा। बस इसमें क्या सेम रहेगा आपका चार्ज, बाकी सब इसमें हो जाएगा बाई K टाइम, सिवाय किसके, कैपेसिटेंस के। कैपेसिटेंस दोनों केसेस में हो जाएगा K टाइम्स, ठीक है। बट बैटरी कनेक्टेड थी और डाइलेक्ट्रिक को हमने किया था इंसर्ट, तो दो चीज सेम रही थी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इन दिस केस केवल चार्ज आपका सेम रहा है, बाकी सब चेंज हो गया है।
कैपेसिटेंस दोनों केसेस में के टाइम हुआ है, ठीक। इसमें बाकी सब बाई के हो गया है। पहले वाले में ज्यादा सब क्या था, के टाइम था। तो इनको आप ध्यान से रखेंगे कि याद रखना पड़ेगा आपको कि कौन सी चीज चेंज होती है और चीज कौन सी चेंज नहीं होती। तो की पॉइंट में याद रखना कि जब बैटरी को कनेक्ट रखते हैं तो V सेम रहता है, बिकॉज सेल आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, मेंटेन। बट इन द सेकंड केस जब बैटरी को रिमूव कर देते हैं तो आपका चार्ज सेम रहेगा, बाकी सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।